आज की तारीख में पेट्रोल के प्राइसेस 106 रुपीस पर लीटर हो गए। 2015 की बात करें तो पेट्रोल के प्राइसेस मात्र 60 रुपए पर लीटर थे। और मजे की बात तो ये है कि पेट्रोल इतना महंगा है, लेकिन पेट्रोल के टोटल कॉस्ट में से 2/3 तो हम टैक्स ही भरते हैं। जब 2022 में पेट्रोल के प्राइसेस 110 रुपीस पर लीटर हो गए थे, तब ऐसा लगा था कि ये तो कुछ दिनों का ही सर्ज है, बाद में अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए और पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस आज भी उतने के उतने ही है। पेट्रोल के प्राइसेस इतने बढ़ते देख आज हम और आप जैसे हर एक आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन आप में से कई लोग सोचेंगे कि मेरे पास तो पेट्रोल या डीजल व्हीकल है ही नहीं, तो इस पेट्रोल सर्ज से मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। पेट्रोल के प्राइसेस जब भी बढ़ते हैं तो लोग सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। यस, सरकार एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ पेट्रोल, लेकिन पेट्रोल प्राइस राइज के और भी कई सारे रीजंस हैं। आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि पेट्रोल प्राइस राइज के पीछे आखिर रीजंस क्या है, कैसे पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज होने से देश के हर एक आम आदमी को फर्क पड़ता है, चाहे उसके पास गाड़ी हो या ना हो, और इसके क्या सॉल्यूशंस है कि जिससे पेट्रोल के प्राइसेस कम हो सके। स्वागत है आपका हमारे चैनल फेव नॉलेज बाय ऋषि में। सबसे पहले तो हम पेट्रोल प्राइस के इकोनॉमिक्स को समझते हैं कि भारत का कस्टमर जो पेट्रोल का पैसा भर रहा है उसमें से कितना कितना पैसा कहाँ जाता है। सबसे पहली कॉस्ट आती है क्रूड ऑयल की, जो आज की तारीख में अराउंड $80 पर बैरल, मतलब इन इंडियन रुपीस हमें एक बैरल अराउंड 6500 रुपीस का पड़ता है। एक बैरल में होते हैं 159 लीटर्स ऑफ ऑयल, यानी 1 लीटर क्रूड ऑयल हमें अराउंड 40 रुपीस का पड़ता है। ये क्रूड ऑयल हमारी OMC यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज परचेज करती है। फॉर एग्जांपल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। OMC इस ऑयल को रिफाइन करती है ताकि रेडी टू यूज पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एक्सेट्रा हमें मिल सके। साथ ही साथ ये कंपनीज इंपोर्ट के फ्राइट चार्जेस, लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशनल कॉस्ट ये सब भी पे करती है। OMC के कॉस्ट एंड मार्जिन मिला के अराउंड 7.35 रुपीज़ पर लीटर का कॉस्ट आता है। यानी क्रूड ऑयल के 40 रुपीज़ पर लीटर एंड ऑयल मार्केटिंग कंपनी के प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ ₹7.35 रुपीज़ पर लीटर मिला के अब पेट्रोल का प्राइस हो गया है ₹47.35 रुपीज़ पर लीटर। इस प्राइस में फ्यूचर इन्फ्लेशनरी एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए 10 रुपये पर लीटर ऐड किए जाते हैं, यानी टोटल पेट्रोल प्राइस अब हो गया है 57.35 रुपीज़ पर लीटर। एंड ये पेट्रोल अब पेट्रोल पंप्स जो हमारे आसपास हमें दिखते हैं वहाँ सेंड करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन पेट्रोल पंप्स को पेट्रोल मिलने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स चार्ज किया जाता है। इसमें एक्साइज ड्यूटी, रोड सेस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेट्रा ये सब इंक्लूडेड रहता है। एंड आज के तारीख के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स है ₹19.9 रुपीज़ पर लीटर, मतलब पहले के 57.35 रुपीज़ पर लीटर एंड सेंट्रल टैक्स ऑफ ₹19.9 रुपीज़ पर लीटर मिला के अब पेट्रोल का टोटल कॉस्ट हो गया है ₹77.25 रुपीज़ पर लीटर। अब पेट्रोल पंप्स भी अपना कमीशन चार्ज करती है विच इज अराउंड 3.8 रुपीज़ पर लीटर। पेट्रोल पंप के 3.8 रुपीज़ पर लीटर के कमीशन को ऐड करके अब पेट्रोल का टोटल कॉस्ट हो गया है 81.05 रुपीज़ पर लीटर। अब बारी आती है स्टेट गवर्नमेंट के वैट की, यानी वैल्यू एडेड टैक्स की। जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, और हम अपने एग्जांपल के लिए महाराष्ट्र स्टेट के वैल्यू एडेड टैक्स को कंसिडर करेंगे, जो कि अराउंड 25% पर लीटर आफ्टर पेट्रोल पंप कमीशन। यानी वैल्यू एडेड टैक्स मिला के फाइनल रिटेल प्राइस, यानी जो हम और आप जैसे कस्टमर्स पे करते हैं फॉर पेट्रोल, वो हो जाता है अराउंड 106 रुपीज़ पर लीटर इन मुंबई। मतलब 40 रुपये का खरीदा हुआ क्रूड ऑयल हमें कमीशंस एंड टैक्सेस मिला के 106 रुपये का पड़ता है। अब पेट्रोल प्राइस के इस इकोनॉमिक्स को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो हमें पेट्रोल प्राइस के पीछे हाइक के बारे में कई सारे रीजंस दिखते हैं। आइए जानेंगे इन रीजंस को डिटेल में। सबसे पहला रीजन है हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस। एक कार्टेल है जिसे ओपेक प्लस यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कहा जाता है, जो दुनिया का मोर देन 75% क्रूड ऑयल प्रोड्यूस एंड सप्लाई करती है। ओपेक में कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, UAE, कुवैत एक्सेट्रा ऐसी 13 कंट्रीज है जहाँ पे दुनिया के मोस्ट ऑफ द ऑयल रिजर्व्स पाए जाते हैं। तो अब ओपेक क्या करता है कि जब भी ऑयल के प्राइसेस कम हो जाते हैं मार्केट में, तो वो अपने सप्लाई को कम कर देता है ताकि प्राइसेस फिर से बढ़ जाए ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ क्रूड ऑयल इन द मार्केट। तो इसलिए भी ऑयल के प्राइसेस बढ़े जा रहे हैं पूरी दुनिया में। ओपेक के इस टैक्टिक की वजह से पूरी दुनिया परेशान है, इंक्लूडिंग इंडिया। एक और फैक्टर है जिसकी वजह से क्रूड ऑयल हमें महंगा पड़ता है, और वो है रूपी डेप्रिसिएशन। डॉलर के प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और जब भी हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन डॉलर में करते हैं तो ये बढ़ते प्राइस हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं।
लेट्स अज्यूम कि डॉलर का रेट है अभी 75 रुपीस और एक बैरल का प्राइस है $80 पर बैरल और हम ये ऑयल सऊदी अरेबिया से खरीद रहे हैं। मतलब इन रुपीस हमें सऊदी को एक बैरल के पीछे 6000 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन अचानक से डॉलर का प्राइस 75 से बढ़ के 80 हो जाता है, तो अब वही 6000 रुपीस पर बैरल के लिए हमें 6400 देने होंगे। और ऐसा एक नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ बैरल्स हम इंपोर्ट करते हैं, यानी सीधा मिलियंस ऑफ रुपीस का नुकसान जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस चेंज इन डॉलर्स। ये सब तो हो गए एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब आइए देखते हैं इंटरनल फैक्टर्स जिनकी वजह से पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि हमने पेट्रोल के कॉस्ट इकोनॉमिक्स में देखा कि 1 लीटर पेट्रोल पे सरकार कितने तरीके के टैक्स लगाती है। सबसे पहले एक्साइज ड्यूटी, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स, रोड सेस, फिर स्टेट गवर्नमेंट का वैल्यू एडेड टैक्स जो स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। अगर हम इन सब टैक्सेस का कैलकुलेशन करें तो 2/3 तो हम एज अ टैक्स ही दे रहे 1 लीटर पेट्रोल के पीछे। जब लॉकडाउन इम्पोज हुए थे थ्रू आउट द वर्ल्ड इन 2020 कोविड की वजह से, तब फ्यूल या फिर क्रूड ऑयल का डिमांड एकदम से गिर गया था। यानी अप्रैल 2020 में क्रूड ऑयल मात्र $19 पर बैरल सेल हो रहा था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुले वैसे ही क्रूड ऑयल की डिमांड भी बढ़ी और प्राइसेस भी। अप्रैल 2020 में $19 से अक्टूबर 2020 में $55 पर बैरल, यानी ऑलमोस्ट 190% से प्राइस अचानक से बढ़ गया था। तो जब अप्रैल 2020 में डिमांड एकदम कम हुई थी क्रूड ऑयल की, तब इंडियन गवर्नमेंट ने अपने रेवेन्यूज को स्टेबल रखने के लिए टैक्सेस बढ़ा दिए थे ऑन पेट्रोल। लेकिन जब अक्टूबर 2020 में डिमांड फिर से नॉर्मल हुई, तब भी गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम नहीं किए और तब से लेकर आज तक हम पेट्रोल के पीछे हाई टैक्सेस भरते आ रहे हैं। अब आते हैं इस सवाल पे कि हमारे पास तो पेट्रोल या फिर डीजल की गाड़ी नहीं है, तो हमें इस पेट्रोल प्राइस हाइक से क्या ही फर्क पड़ेगा। पेट्रोल या फिर डीजल ऐसी चीज़ें हैं जिनके प्राइसेस बढ़ने से इकोनॉमी का इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है, रोज़ लगने वाले चीज़ों का दाम भी बढ़ जाता है। जो भी गुड्स है उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए पेट्रोल या फिर डीजल लगता है, और जब पेट्रोल या डीजल की प्राइसेस बढ़ जाती है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगा एंड चीज़ों का दाम भी बढ़ेगा। अब आइए देखते हैं कि क्या सॉल्यूशंस है जिससे पेट्रोल के प्राइसेस भी कम हो जाए और सरकार को भी ज़्यादा नुकसान ना झेलना पड़े। सबसे पहला सोल्यूशन है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी ऑन पेट्रोल। जैसा हमने देखा कि पेट्रोल के पीछे हम सेंटर एंड स्टेट्स को अलग अलग टैक्सेस देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ा देता है पेट्रोल की। अगर सरकार पेट्रोल पे 28% जीएसटी, जो कि हाईएस्ट जीएसटी स्लैब है जो लग्जरी आइटम्स पे लगाया जाता है, वो लगाती है, तो हम पेट्रोल के प्राइसेस ₹75 तक ला सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या स्टेट्स जीएसटी के इस आइडिया को एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि सेंटर एंड स्टेट्स के पास पेट्रोल एंड डीजल से ह्यूमंगस रेवेन्यू आता है। साल 2019 एंड 21 के बीच सरकार ने पेट्रोल एंड डीजल के टैक्स के थ्रू वोपिंग ₹8.02 लाख करोड़ रुपीस कमाए थे, और यही पैसा देश के डेवलपमेंट में यूज होता है। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के एक्साइज ड्यूटी का 90% हिस्सा पेट्रोल एंड डीजल के टैक्स के थ्रू आता है। तो आखिर क्यों कोई स्टेट अपने इस रेवेन्यू को कम करना चाहेगा? इसका सोल्यूशन है इंक्रीज टैक्सेस ऑन थिंग्स लाइक टोबैको, अल्कोहल, सिगरेट्स एक्सेट्रा। इन सब गुड्स पे टैक्सेस ऑलरेडी हाई होते हैं, लेकिन अगर और भी टैक्स बढ़ा दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लोग इन गुड्स को कंज्यूम करते हैं वो एनीवेज कंज्यूम करेंगे ड्यू टू एडिक्शन। इसके साथ साथ सरकार गैम्बलिंग जैसे चीज़ों पर भी टैक्स बढ़ा के अपना रेवेन्यू बढ़ा सकती है। पेट्रोल के प्राइसेस को कम करने का दूसरा सोल्यूशन है गोइंग इलेक्ट्रिक। हमारा देश नेट इंपोर्टर ऑफ ऑयल है, हमें ओपेक जैसे कार्टेल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ता है फॉर आवर फ्यूल नीड्स। लेकिन अगर हम फ्यूल से यूज़ होने वाली चीज़ों को रिप्लेस करके ज़्यादा इलेक्ट्रिक चीज़ें यूज़ करें तो वी कैन रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन ऑयल। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बॉयलर्स के लिए डीजल एंड पेट्रोल का यूज़ किया जाता है। पेट्रोल एंड डीजल में प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, स्पेशली जो रूरल एरिया में सिचुएटेड है, उनकी कॉस्ट 15 to 20% बढ़ जाती है। लेकिन अगर इन बॉयलर्स की जगह इंडक्शन फर्नेस का यूज़ किया जाए जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है, तो इस प्रॉब्लम को टैकल किया जा सकता है। सेम गोज विद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जितना ज़्यादा हम हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज़ करेंगे, उतना ही हमारा पेट्रोल या फिर डीजल पे डिपेंडेंसी कम होगी एंड इवन इट इज़ गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट। और इस डायरेक्शन में हमारा भारत ऑलरेडी बढ़ चुका है। नीति आयोग के प्रेडिक्शन के हिसाब से साल 2030 तक 70% कमर्शियल व्हीकल्स इलेक्ट्रिक होगी, 30% प्राइवेट व्हीकल्स इलेक्ट्रिक होगी, 40% बसेस इलेक्ट्रिक होगी एंड 80% 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक होगी। आपको क्या लगता है कि क्या हमारे देश में पेट्रोल या फिर डीजल के दाम कम हो पाएंगे, और क्या हम पेट्रोल या फिर डीजल पे अपने डिपेंडेंसी को खत्म कर पाएंगे? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी डिटेल्ड, इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फेव नॉलेज बाय ऋषि को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।